स्वागत सभी का वीर तेजा क्लासेस चैनल पर। आज की हमारी क्लास रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह आज हम करने वाले हैं। यानी ये हमारे आज की क्लास रहेगी भारतीय इतिहास पर। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा है जिसमें घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर थे। अर्थात कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर बने हुए थे ना, उनके जो मुख्य दरवाजे थे वह मेन रोड पे ना खुल के घर के पीछे खुलते थे। पर वह कौन सा अपवाद है जहाँ पर जो मुख्य दरवाजा है वह मेन रोड पे खुल रहा था, तो वह था हमारा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही जवाब रहेगा कि लोथल एक अपवाद है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बहुत बड़ी नहाने की जगह यानी स्नानघर, बड़ा धन्याघर यानी जहाँ पे अन्न को इकट्ठा किया जाता है, अन्नाघर भी बोल सकते हो आप, सभा भवन या आयताकार भवन। तो सबसे बड़ी इमारत थी जहाँ पे धान को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, यानी खाद्य पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन हमारा जो बी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस पुरातत्ववादी ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने ये दावा किया है कि जो गूढ़ अक्षर है सिंधु लिपि के, हमने पढ़ लिया है, मैंने उसका अर्थ निकाल लिया है, परंतु वास्तविकता में अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया है। पर ये जो दावा करने वाले थे वह एस.आर. राव थे। कौन थे? एस.आर. राव, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हमारा रह जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो वह दिया था डॉक्टर एस.आर. राव ने। किसने दिया था? डॉक्टर एस.आर. राव ने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था इसको। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो विकसित हड़प्पा में जो शहर था वह नियोजित शहर कौन सा था? तो वह नियोजित शहर था हमारा मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जहाँ पे एक बड़ा स्नानघर मिला है, उसके साइड में तीनों साइड में एक बड़ा कुआं, घर कमरे मिले हैं, उन कमरों में एक कुआं मिला है, यानी घरों के अंदर कुएं के जो अवशेष है वह मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हमें हुए हैं। यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही ऑप्शन रह जाएगा। किस हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो वह था हमारा सुरकोटड़ा। कौन सा था? सुरकोटड़ा जो स्थल है वहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है खुदाई करते समय। जहाँ पे जब उस समय उस जगह पे उत्खनन कार्य किया गया था तो वहाँ पे हमने पाया कि वहाँ पे हमें घोड़े की अस्थियां मिली है। तो ऐसा स्थान कौन सा है? वह सुरकोटड़ा है। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात हमें असत्य कथन को ढूंढना है। उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते, ये सत्य है, आभूषण बनाने में हाथी दांत काम लिए जाते थे। उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते हैं, यानी उपयोग उसका हो रहा है। वहीं दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है कि उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। तो अर्थात जो हमारा बी ऑप्शन है वह हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? असत्य। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, तो हड़प्पा तो इसका सही जवाब नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, बाकी ऑप्शन क्या है इसके। बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन वे आपके सामने हैं, बिल्लारी, रायगढ़, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वह कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरापुरा से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो वह मिला हमारा धोलावीरा से। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। यानी ऑप्शन बी है वह हमारा सही हो जाएगा। जल प्रबंध की उत्तम व्यवस्था कहाँ पे थी? धोलावीरा में थी। और धोलावीरा किस राज्य में? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि धोलावीरा
भारतीय किस राज्य में आता है? क्या भारत में आता है या क्या ये पाकिस्तान में धोलावीरा? अगला हमारा क्वेश्चन है कि युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो युग्म समाधान का जो साक्ष्य है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल कहाँ पे है? आप मैंने पहले ही बताया था। लोथल किस राज्य के अंदर आता है? लोथल आता है हमारा कहाँ पे? तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो आप बता दो आराम से। पहले हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें लोथल का हमने जिक्र किया था, उसमें हमने बताया था कि लोथल किस राज्य में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इनमें से कौन सा वह पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो वह थी गाय। गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, बाकियों के अवशेष मिले। हाथी दांत का हमने देखा था, घोड़े की हस्ती देखी थी, शेर का भी मिला है, परंतु गाय का नहीं मिला है। हड़प्पीय शिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? चकोर, गोल, बेलनाकार या अंडाकार? तो सर्वाधिक है ना प्रचलित कौन सी थी? तो चकोर थी। कौन सी? चकोर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हमें? बनवाली, कालीबंगा, राखागढ़ी। राखागढ़ी नहीं है, वह बनवाली है, हरियाणा में। कहाँ से? हरियाणा से हमें प्राप्त हुए हैं। याद रखना कि हरियाणा से हमें पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप यानी साक्ष्य अवशेष मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है कि आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? कच्छ गुजरात में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या सिंध? तो आमरी जो संस्कृति है वह अफगानिस्तान में पनपी थी। कहाँ पे? अफगानिस्तान। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित है, यानी किससे बनी हुई है? ज़्यादा संख्या में जो मोहरें हैं वह याद रखना सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है, यानी जो ऑप्शन डी में दिया गया है सेलखड़ी से बनी हुई है। ऑप्शन डी, सेलखड़ी पत्थर से ज़्यादातर ये मोहरें बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? विशाल आकार थे, विशाल इमारतें थी, योजनाबंद विन्यास और चौड़ी सड़कें भी थी। तो अगर इन सबको एक साथ पिरोना है, यानी एक ही शब्द में इनको पिरोना है, एक ही माला में, तो सही शब्द रहेगा हमारा योजनाबंद विन्यास। यानी इनको जो रहने का तरीका था वह योजना बनाकर रहते थे, यानी हर चीज़ इनकी सही समय और सही आकार, सही संतुलन से बनी हुई थी। जैसे सड़कें थी तो समकोण पर काटती हुई थी, नालियाँ थी तो पक्की नालियाँ थी लकड़ी से बनी हुई। तो हर चीज़ इनकी एक विकासशील देश और विकसित देश होते हैं ना, उनकी जैसी थी। तो यानी ये जो लोग हैं हड़प्पा सभ्यता के, हमारे से काफ़ी आगे थे। आज भी हमारे भारत में काफ़ी ऐसे शहर हैं जहाँ पर विकास थोड़ा भी नहीं हुआ, परंतु इन शहरों ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था। ये कम से कम हम बात कर रहे हैं 1500 से 2000 साल पहले की। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ग्रेनाइट से या जली हुई ईंटों से, जले हुए ईंटों से आए, या संगमरमर से या सैंडस्टोन से? तो भवनों का जो निर्माण है वह ईंटों से किया गया था, यानी पक्की ईंटों से किया गया था। आप जली हुई बोल दो या इन्हें पक्की बोल दो, क्योंकि जब ईंट को गर्म किया जाता है वह पक जाती है। इनमें से कौन सा वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुआ? प्रजापति, रुद्र, विष्णु या पुषण? तो जो रुद्र है वह विकसित हुआ था। कौन? रुद्र, पशुपति महादेव से। याद रखना ऑप्शन जो बी में दिया गया है। पशुपति क्यों कहते हैं? ये पशु के पति, यानी पशु के ये क्या है? स्वामी है महादेव, भगवान शिव। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या बनवाली? तो वह हमारा धोलावीरा, यानी हाल ही, यानी कुछ ये 1-2 साल नहीं, कम से कम 15-20 साल पहले की बात है।
पर ये अंतिम जो खोजा गया था वह धोलावीरा खोजा गया था। हड़प्पा के भग्नावशेष अवशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो वह था चार्ल्स मेसर्न, यानी ऑप्शन ए हमारा सही रह जाएगा। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो वह है सिंधु, नहर अल सिंध, दरिया ए सिंध या सिंध। तो उसको दरिया ए सिंध कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिया ए सिंध, यानी ऑप्शन सी। सिंधु नदी का पाकिस्तान में उर्दू नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है दरिया ए सिंध, ये इसका उर्दू नाम हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? रजत, टिन, स्वर्ण, कांस्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह कांस्य युग था। कौन सा? कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कांस्य का ज़्यादा वहाँ पे प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वे भगवान शिव की पूजा करते थे। किसकी? भगवान शिव की। और शिव भगवान को क्या कहा जाता है? पशुपति भी कहा जाता है। तो यानी जो ऑप्शन बी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह आप लोगों के लिए है 25वां मैंने आप लोगों के लिए दिया है, और जो 50वां दूंगा वह भी आप लोगों के लिए दूंगा। यानी आपको भी पता होना चाहिए, कुछ आपका भी ज्ञान यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। आपको सही आता है तो जो भी बताए, अगर सही नहीं आता है तभी बताए, पर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित था? वह ऐतिहासिक युग से थी, परंतु वह आदि ऐतिहासिक था, यानी पूर्ण ऐतिहासिक से नहीं थी। तो इसका हम कर सकते हैं आदि ऐतिहासिक युग से इसका संबंध था। ऑप्शन बी इसका हमारा सही जवाब रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्या वजह थी? वह गैर आर्य थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी वह? नगरीय सभ्यता थी। उनकी लिपि थी, या उनकी खेतियारी अर्थव्यवस्था थी, या उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो जो इसका सही जवाब है वह जवाब रहेगा सही हमारा, वह नगरीय सभ्यता थी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या था? यानी आर्यों से पूर्व का अर्थ क्या होता है पता है? पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो महत्वपूर्ण कारक था मर्द भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन। ऑप्शन बी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। ये भी सही है। इसके पास चित्रलेख की लिपि थी। ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है। यानी आप कह सकते हो ये सारे पॉइंट सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा कि जो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी ये। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता के पर प्रकाश डालता है, यानी खुदाई से हमें इस बारे में जानकारी मिली थी। इसकी खुदाई से बिना हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ पे उस समय काफ़ी अवशेष हमें प्राप्त हुए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कि यहाँ पे भी पुराने समय में चांदी का उपयोग किया जाता था, तो वह है हड़प्पा से। जो हड़प्पा संस्कृति है इसमें हमें इसके उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर ज़्यादातर लाल रंग का उपयोग हुआ है। कौन सा? लाल रंग का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है हमारा वह सही रहेगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो हमने पहले पढ़ा था कि हमें किसके अवशेष नहीं मिले थे, तो गाय के नहीं मिले। तो ऑप्शन में गाय दिख गई है तो आप ऑप्शन ए पे ही जाओगे, यानी गाय का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं था, क्योंकि हमें उसके कोई अवशेष वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो वह था मेहरानगढ़। क्या है? मेहरानगढ़। यानी इसमें पुरास्थलों से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए। तो कौन सा स्थल है? तो है मेहरानगढ़। व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या ऊंचे पहाड़ के रूप में। तो मृत को जब यानी जिसकी मृत्यु जिसको दफनाते थे ना, उनके स्थान से इसको हमें जानकारी मिली। किसकी? व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान हुई हमें। तो ऑप्शन जो बी है वह हमारा सही जवाब रहेगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो से कालीबंगा में या हड़प्पा में या लोथल में। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले थे वह हमारे मिले थे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा पर हमें पहले से एक वीडियो पूरा मिला चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता महत्वपूर्ण सभ्यता रहती है। जिसने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वह हमारे चैनल पर विजिट करके वह देख सकता है उसके कालीबंगा का वीडियो। उसमें आपको कालीबंगा के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। जितना ये हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण रहती है इतिहास में, उतनी राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा महत्वपूर्ण रहती है। तो आपको कालीबंगा की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। लगभग सभी राजस्थान के एग्जामों में कालीबंगा का जिक्र हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है हमारा क्या रहेगा? कालीबंगा, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा से? तो बड़े स्नानघर थे, मैंने आपको बताया था, विकसित और नियोजित शहर में थे। और नियोजित और विकसित शहर उसमें कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमें असत्य कथन को छांटना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है, क्योंकि हमें एक मूर्ति मिली है, यानी सॉरी मोहर मिली है, जिसमें एक तरफ व्याघ्र यानी बाघ और दूसरी तरफ एक नारी की कन्या की छवि है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये देवी या देवी पूजा पर विश्वास करते थे और माता सत्तात्मक थे, यानी माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य हो गया। लोग लोहे से परिचित थे, यानी लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी, ये कथन असत्य है। जो ऑप्शन डी है वह असत्य है, लोगों को यहाँ पे लोहे की जानकारी नहीं थी, कांस्य की जानकारी थी। किसका सुमेल नहीं है, यानी हमें सही सुमेल छोड़कर असत्य सुमेल को हमें यहाँ पे छांटना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो सत्य है। लोथल गुजरात, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। रोपड़ पंजाब में, ये भी सत्य है। तो कालीबंगा कहाँ है? हमारे राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो जो ऑप्शन सी है वह हमारा सही नहीं है, सुमेल सही नहीं है। चुन्नरदो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो वह था सर जॉन मार्शल या J.H. मेके ने, I.E.M. विलर ने या सर R.L. स्टीन ने।
तो इसका निर्देशन किया था J.H. मेके ने। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसका एक पार्ट और बनेगा, वह पार्ट हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो उस पार्ट को हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।